क्या लगता है आपको, विचारों से कर्म बनता होगा, बन सकता है? जो भी आपका ओपिनियन हो, हम इस विषय पर चिंतन करने से पहले एक कहानी जो आपने सुनी होगी, जीसस क्राइस्ट के पास एक बार कुछ लोग किसी लेडी को लाए कि सी हैज डन सिन, तो उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो जीसस क्राइस्ट का लोगों से कहना है बिल्कुल उसको सिन का, उसके अपराध का उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन पहला पत्थर वो मारेगा जिसने आज तक कभी सिन के बारे में सोचा नहीं होगा। लोग ईमानदार थे, उसके बाद किसी ने उसको मारने के नहीं सोची। तो हमारा विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि विचार, शब्द और हमारी एक्शन, बिहेवियर, ये तीनों कनेक्टेड हैं और सीरीज में आते हैं। हम कोई काम करते हैं तो वो विजिबल होता है, हमारा बिहेवियर, हमारा एक्शन। लेकिन हम जो बोलते हैं, हमारे बोलने से ही तो हमारा बिहेवियर आता है। एक्शन सबसे ग्रॉस है, शब्द उससे कम स्थूल है, और वर्ड से भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है विचार। थॉट्स वर्ड्स बनता है, और वर्ड्स हमारा बिहेवियर और हमारा एक्शन बनता है। तो सभी का असर होता है हमारी कर्मा पे। एक्शन का ज्यादा है, वर्ड्स का उससे कम है, और थॉट्स का उससे भी कम है, लेकिन है। और थॉट्स, अगर जब हमें अपने आप को चेक करना है, अपने आप पर नियंत्रण साधना है, डिसिप्लिन लाना है, तो जो सबसे सूक्ष्म है उस पर अवेयरनेस लाते हुए उस पर डिसिप्लिन लाना रिलेटिवली ज़्यादा ईजी है, ईजियर है। तो विचारों के लेवल पे संयम लाना हमारे बिहेवियर के लेवल पे संयम लाने से ज़्यादा आसान है। कहते हैं धनुष से बाण निकल गया तो उसके बाद फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो शब्द जब निकल गए तो वो धनुष से बाण छूट गया। बाण छूटने से पहले जो तीर को तरकस से निकाला, उसको प्रत्यंचा पे रखा, वो तब तक वो थॉट लेवल पे है, जब तक अभी वो छूटा नहीं। छूट गया तो फिर वर्ड्स विजिबल हो जाते हैं, हमें सुनाई दे जाते हैं। थॉट्स को समझने के लिए, पहचानने के लिए संवेदना चाहिए, जिसको क्लेयरवॉयंस कहते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी में थॉट फॉर्म्स पर काफी डिटेल क्लेयरवॉयंट इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, फर्स्ट हैंड। साधक साधना से एनी बेसेंट और लीड विटर, उनका वर्क ज़्यादा है, उसमें भी एनी बेसेंट का ज़्यादा है। जो विचार दिखते हैं, दिखे, उनका इमेज बनाया गया, बनाने की कोशिश की गई। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो इस पर स्टडी चले तो और डिटेल इस पर आएंगे, भविष्य में आने चाहिए। लेकिन अभी तक जो भी है ये अपने आप में एक अनूठा है। हमें ये बात समझने में आती है कि जो भी हमारे विचार होते हैं, उन विचार का फॉर्म है, एक शेप है, एक स्ट्रक्चर है, उनकी एक लाइफ है। तो इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी में कहते हैं कि थॉट्स आर लिविंग एंटिटी। जैसे हम लिविंग एंटिटी हैं, हम पंचकोश वाले हैं, थॉट लेवल पे वैसा पंचकोश नहीं है, बट इट इज ऑल्सो लिविंग एंटिटी। जो सोचने वाला है
वो कितने विल पावर से, कितने इंटेंसिटी से, कितने विल पावर वाला है, उसके इंडिविजुअल थॉट्स में कितने उसके कॉन्शियसनेस की एनर्जी फ्लो करती है, और इंटेंसिटी कितनी बार रिपीटेडली वो इसके बारे में सोचता है, सोचते रहता है, तो उससे इंटेंसिटी, इनको एलिमेंटल भी कहा जाता है। माइथोलॉजी में, स्टोरियों में अगर कहीं पर जिक्र आता है कि किसी देवी देवता ने अपने वो क्रिएट किए अपने अंश, तो बहुत जगह पे वो थॉट्स एलिमेंटल भी होते हैं। इट इज पॉसिबल आफ्टर अवेयरनेस ऑफ दीज फॉर्म्स, आफ्टर developing higher subtle bodies, creation of individual thought forms elemental। इनफैक्ट हम सभी अनजाने में वो कर ही रहे हैं। जितने हम सजग हो जाते हैं, हम अपने एनर्जी क्रिएशन को, अपने थॉट क्रिएशन को एक कॉन्शियस अटेंशन देते हुए उसको फॉर्म दे सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। अनजाने में जो विचारों से हमारे कर्मा हो रहे हैं, उसमें सजगता लाकर, तो जो हम प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम करने में जो हमारी एनर्जी स्ट्रक्चर बनती है हमारे ऑरा की, टोरॉइडल शेप है ये। अगर हम प्रॉपर ऑरा के स्ट्रक्चर को देखें इस टाइम पर, तो ये एक आइडियल फॉर्म है। प्रणाम करने का जब भी मौका मिले तो प्रणाम करना चाहिए। कोई भगवान के आगे ही प्रणाम करना ऐसा नहीं, प्रकृति में जहां भी, जैसे भी, किसी भी छोटे छोटे मौके पर जब हमें हमारे दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, एक तो ये एनर्जी कनेक्शन ये होता है, फिर हमारे दोनों हाथ हार्ट से जुड़ जाते हैं, और किसी भी चीजों को परंपरा से किया जा रहा है, तो उस फॉर्म का, उस पोज का, उस एक जो मीनिंग है कल्चर से, वो उस भाव दशा में, मनोदशा में हम पहुंच जाते हैं, और हमारे एनर्जी ऑरा से स्पेसिफिक रेडिएशन। प्रणाम करेंगे तो प्रणाम करते समय मन में गुस्सा चले, ये तो संभावना कम ही है। बहुत बड़ा खिलाड़ी होना चाहिए, तभी सामने से कुछ और भीतर से कुछ और होगा। मोस्टली जनरली प्रणाम कर रहे हैं तो मतलब हम एक सरेंडर के भाव में जा रहे हैं, एक पीस और प्रेम की मनोदशा में जा रहे हैं। तो हमारे से एनर्जी रेडिएट होती है, वाइब्रेशन रेडिएट होते हैं। इंडिविजुअल जब थॉट फॉर्म्स को देखा गया एनी बेसेंट के द्वारा, तो उसके जो स्ट्रक्चर दिखे वो ऐसे दिखे। अब इस स्ट्रक्चर के का बहुत मीनिंग है। कई सारे अलग अलग जो बुक्स हैं, बुक दिखाई गई थॉट फॉर्म्स, उसमें ये सारे फोटोज दिए गए हैं। लव का एक अलग स्ट्रक्चर है, ह्यूमिलिटी का एक अलग स्ट्रक्चर है, कंपैशन का एक अलग स्ट्रक्चर है। ये सभी पॉजिटिव फॉर्म्स हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी थोड़ी गहरी बात है। खासी आगे क्यों पता नहीं। पॉजिटिव थॉट फॉर्म्स एलिमेंटल, इसके स्ट्रक्चर की ये मीनिंग पर हम जाएं, तो जब ये एक इनका जो बाउंड्री है अगर वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल फॉर्म्ड है, तो ये दर्शाता है क्लैरिटी को। जब थर्ड आई खुलने लग जाए, खुल जाए, तो क्लैरवॉयंट आने के बाद हम इन सभी चीजों को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब जिस समय हम किसी एक विचार तरंग पर टिके हैं, तो उस समय सिर्फ वही हो,
अब कभी किसी के प्रति कंपैशन की भावना आ रही है, दया की भावना आ रही है, और फिर बीच बीच में ये भाव भी आ जाए कि पता नहीं ये पर्सन मुझसे मिसयूज तो नहीं कर रहा हो, तो फिर क्लैरिटी नहीं रही। हम ये भी सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं, दो अलग अलग थॉट फॉर्म सोच रहे हैं। बॉर्डर, बाउंड्री जितनी वेल डिफाइंड है वो क्लैरिटी का इंडिकेटर है। ये जितना सिमेट्रिकल है लेफ्ट में, राइट में, चारों तरफ से, तो वो संतुलन, समन्वय का इंडिकेटर है। वो कितनी ब्राइट है, तो कितनी वो भावना कितनी स्ट्रांग है। अगर किसी के भीतर थोड़ा थोड़ा लव है तो थोड़ा थोड़ा वो साइन करेगा, किसी के भीतर बहुत लव है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्लैरवॉयंट इन्वेस्टिगेशन से अगर हम देखना सीख जाएं, हमारा मन शून्य हो जाए, हम थर्ड आई पर प्रयोग करना सीख जाएं, तो हम देख सकते हैं अब हमारे अपने विचार को या हमारे आसपास दूसरों के विचार को, और एक विचार से क्या इफेक्ट होता है। हर एक विचार, हर एक थॉट फॉर्म जो है, ये जब साइन करता है, ये इसका मतलब आउट गोइंग नेचर, गिविंग नेचर, वो सिर्फ अपने तक नहीं है। किसी के भीतर शांति है तो सिर्फ अगर वो शाइन भी कर रहा है तो वो शांति फैलाना भी चाहता है, दूसरों में शांति आए, वो भाव दशा भी है, तो उसका भी है। बहुत सारी बातों को हम समझ सकते हैं जब हम उस पर कॉन्टम्पलेट करें। जैसे विचार होते हैं वैसे वाइब्रेशन हमसे चारों तरफ रेडिएट होते हैं। अगर हम शांति की मनोदशा में हो तो हमसे शांति बहेगी, अगर हम प्रेम की मनोदशा में हो, भाव दशा में हो, तो हमसे प्रेम की तरंगे रेडिएट होंगी। बहुत बार अलग अलग लोगों के सामने आपको महसूस होता होगा इस पर्सन के साथ अच्छी फीलिंग, वैसी फीलिंग नहीं आई, बच्चा बोल तो रहा था अच्छे से, लेकिन फिर भी आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो क्या आ रहा है उसके मेंटल बॉडी से, उसके मनोमय कोश से, उसको हम महसूस कर रहे हैं। और सिर्फ व्यक्ति से नहीं, प्लेस से भी, बिल्डिंग से भी थॉट फॉर्म्स निकलते हैं। अगर किसी प्रेयर की जगह को देखा जाए तो वहां पर एक अलग तरह का वहां पर तरंग होगा। गुरुद्वारे से देखा जाए तो वहां पर एक अलग तरह की होगी, और इसके अलावा कोई शराब का अड्डा है तो वहां पर अलग तरह के थॉट फॉर्म्स दिखेंगे। तो पर्सन के भी थॉट फॉर्म्स होते हैं, वहां पर जो लोग सोच रहे हैं, और अलग अलग जगह पर जिस तरह के लोग जमा हैं उसके उनके थॉट फॉर्म्स निकलते रहते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सजग हम रहें कि हम कहाँ जाते हैं, हम किस रास्ते से गुजरते हैं, हम किस जगह पर शॉपिंग करते हैं, किस जगह पर खाते हैं। सवाल कल आया था, नॉन वेज रेस्टोरेंट में क्या वेज खाना ठीक है? अगर हम इस मेंटल थॉट फॉर्म्स को अगर बारे में अगर सजग हो जाएं तो हमें जवाब खुद मिल जाएगा। इन बातों को समझते हुए हम यह भी याद रखें कि जो हम रेडिएट करते हैं, जो सोचते हैं, उससे ज्यादा बड़ी बात है। देखिए, कभी हम एक इंडिविजुअल थॉट आया तो वो हमारी थिंकिंग है कि मैं सोचूं मेरे परिवार के सभी लोग शांत बने, मैं शांत बनूं, मेरे परिवार के सभी लोग शांत बने, तो एक विचार है। और हमारा जो होना है, हमारा जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो हम 24 आवर्स होते रहते हैं, वो थिंकिंग से भी ज्यादा बड़ी बात है। तो हम जो होते हैं वो हम रेडिएट करते हैं। वैसे हमें थिंकिंग पे भी काम करना चाहिए कि हम सकारात्मक सोचें, लेकिन हमारा वो 24/7 कांस्टेंट स्टेट ऑफ नेचर बन जाए, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बन जाए। बीइंग इज मोर देन थिंकिंग। हम जो हैं वही हम रेडिएट करते हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉपुलर हुआ सीक्रेट में, उसमें थिंकिंग पर ज्यादा फोकस किया गया। अफर्मेशन, अफर्मेशन भी ठीक है,
लेकिन अफर्मेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या हैं। अफर्मेशन जब हम नहीं कर रहे हैं, अफर्मेशन थोड़ी देर करेंगे। जब नहीं कर रहे हैं, जब आप अपने कमरे में यूं ही बैठे हुए हैं, तब आप क्या हैं। तो उन बातों के प्रति हमें सजग रहना है और थॉट लेवल पे भी हम करते रहें। हम सबके लिए शांति की प्रार्थना करें। प्रेयर है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग, सर्वे सभी, भवन्तु सुखिनः सुखी हो, सभी लोग सुखी हों। हमें अपने आप के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ हमें अपने आसपास के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मन के लेवल पर कोई बॉर्डर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। जो भावना हम अपने आप के लिए ला रहे हैं वो दूसरों में जाएगी, जो दूसरों के लिए हम ला रहे हैं वो हमारे भीतर भी आएगी। अगर मेरा पड़ोसी अगर शांत है तो क्या उससे मुझे मेरी शांति में मदद नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। इसलिए हमें सबके लिए प्रार्थना करते रहनी चाहिए, सबको शांति मिले। सबसे मुख्य प्रार्थना जो है वो तो पीस का है। पहले शांत होंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। कभी इमरजेंसी होती है, कभी कहीं आग लग गई, भूकंप आया, तो आप देखिएगा सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होगा, घबराएं नहीं, शांत रहें। पीस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले शांति आनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। पहले खुद शांत रहें और दूसरों को शांत रहने के लिए बोलें। जब शांत है तो फिर देखें कि आप क्या करना है। तो शांति जब हो उसके बाद हमें बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लोग हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, नो, फर्स्ट प्रे, फर्स्ट विश, राइट इंटेलेक्ट, विवेक। सबको सन्मति दे भगवान। अगर विजडम है, अगर समझ है, ज्ञान है, तो बाकी भी वो आदमी ले आएगा ना। मांगना क्या है, मैकेनिज्म समझना है कर्मों का और बाकी चीजों को, और अपने जीवन में लेके आ जाना है। मांगने की जरूरत ये है नहीं। ये प्रकृति, ये सृष्टि नियमों से चलती है, हर जगह नियम है। उसमें ये लॉ ऑफ कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार चिंतन हम करें, बार बार पढ़ें, बार बार बात करें। अगर हम इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन अधिक सुंदर होता जाएगा, ब्लिसफुल होता जाएगा। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं उसका महत्व नहीं है, हम क्या सोच रहे हैं उसका ही महत्व है। हम इनकम टैक्स चोरी ना कर रहे हों, लेकिन अगर चोरी करने का सोच रहे हैं तो भी वो नेगेटिव कर्मा हो गए। हम अपने जीवन में अपनी तरफ से सावधानी बरतें, होश लाएं, संवेदनशीलता लाएं और हर जगह पर पॉजिटिव कर्मा करें, पॉजिटिव एक्शन करें। जितना हम पॉजिटिव करेंगे उतना हमारा जीवन पॉजिटिव हो जाएगा।